मेरे पिता के प्रियो कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। और पवित्र आत्मा आत्मा की जो पुष्टि करती है हमारी आत्मा के साथ कि हम परमेश्वर की संतान हैं, वह आपका मार्गदर्शन करे हमारे विचारों का, हमारी मेडिटेशन का, ताकि सब या कोई भी दुविधा जो अभी भी है हवा में आपके जीवन में, वो दूर हो। दुविधाओं के बारे में बात करते हुए, बहुत बड़ी दुविधाओं में से एक या बेहतर सबसे बड़ी दुविधा कि जो लोग अपने अंदर ढो रहे होते हैं और शैतान इस्तेमाल करता है एक टूल के तौर पर, एक साधन के तौर पर नष्ट करने के लिए लोगों को, वह है कि वे हैं या नहीं वास्तव में परमेश्वर की संतान, कि उनका नाम है या नहीं है वास्तव में दर्ज जीवन की पुस्तक में। यदि वे वास्तव में उनके पास है पवित्र आत्मा या नहीं, कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं जानता हूं विश्व कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है? कैसे मैं जानूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरा हुआ है? कैसे मैं जानूं कि कैसे मेरे पास उस सुनिश्चितता हो कि मैं पुकार सकता हूं परमेश्वर को अपना पिता? कैसे मैं इस सुनिश्चितता को ग्रहण कर सकता हूं? क्या मेरी इस दुविधा को, मुझसे इस दुविधा को दूर करें? ठीक है, यही हम चाहते हैं जिसके बारे में बात करना आज यहाँ आपके साथ, ताकि आप ना दुविधाओं से भरे हुए रहें, क्योंकि जो दुविधाओं से भरा हुआ रहता है वो शैतान से भरा हुआ रहता है। यह वास्तविकता। क्षमा चाहता हूं इस प्रकार बात करने के लिए, मगर कोई और बात नहीं, कोई और शर्त नहीं है, कि यही है कि कोई कोई रास्ता नहीं कि कैसे दुविधा को सुनिश्चितता के साथ, कन्विक्शन के साथ जोड़ा जाए। इसका अस्तित्व नहीं, या तो दुविधा है या कन्विक्शन है, सुनिश्चितता है। कैसे मैं जानूंगा मेरा बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा के साथ? शैतान इसे इस्तेमाल करता है और लेकर जाता है बहुत सारे लोगों को अन्य भाषाओं में बोलने के लिए, मगर अन्य यहां तक कि परमेश्वर के लिए भी, क्योंकि वो भाषा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कैसे मैं जानूं बिशप की मेरी भाषा वो अन्य भाषा परमेश्वर की नहीं है, मैं जो मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर की है? ठीक, आप ध्यान दें, बहुत ध्यान यहां पर, कि जो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है प्रेरित पौलुस के द्वारा, यहां रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 कि जो इस प्रकार कहता है, ध्यान दें, अध्याय 8 वचन 13, वचन 13 से वो इस प्रकार कहता है, क्योंकि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से, यहां पर देखें आत्मा, यहां पवित्र आत्मा के बारे में, आत्मा यानी पवित्र आत्मा के बारे में यहां बात हो रही है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो, यानी शरीर की इच्छाओं को, तो जीवित रहोगे। कि यदि आप निष्क्रिय करें पापों को, कि जो शरीर इच्छा करता है, जी हाँ, यही हृदय से प्रेरित होकर हृदय इच्छा रखता है। यदि हम अपने शरीर को कैंसिल करते हैं, उसकी इच्छाओं को निष्क्रिय करते हैं, हमारे हृदय को, हमारी जो झुकाव है हृदय के, क्योंकि हृदय वो झुकता है शरीर की ओर, तो हम जिएंगे, तो जीवित रह, यहां पर लिखा है यदि आत्मा, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यानी खत्म करोगे, कैंसिल करोगे,
जो शरीर के कार्य हैं शरीर के, तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ध्यान दें, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब यहां पर वो कहते हैं कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, तो कह रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं यहां पर इन शब्दों में, यदि आप परमेश्वर की आत्मा से चलते हो आप परमेश्वर की संतान हो, यदि आप परमेश्वर की आत्मा से नहीं चलते आप परमेश्वर की संतान नहीं। या दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से चलता है वो नहीं झुकते, वो झुके हुए नहीं रहते पाप की ओर, परंतु सही जिंदगी की ओर, साफ शुद्ध जीवन की ओर, ऑनेस्ट जिंदगी की ओर, धर्मी जिंदगी की ओर। तो यही है एक संकेत कि वे परमेश्वर की संतान है। वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर चलते हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय करते हैं, वो कैंसल करते हैं, वो नहीं चाहते, वो पसंद नहीं करते जीना झुकते हुए या इच्छा रखते हुए पाप की, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा है कि जो हमें झुकाती है पवित्र आत्मा की ओर। उसकी आवाज को सुनकर उसकी आज्ञाकारिता में चलना ही पवित्र आत्मा है। तो इसके साथ आप दूर कर सकते हो दुविधाओं को, क्योंकि यदि आप उदाहरण के तौर पर इस प्रकार के व्यक्ति हो, वो व्यक्ति की जो चाहते हैं जानना कि आपके पास है या नहीं है पवित्र आत्मा, केवल आप आकलन करें अपने खुद का, कि आपको आकलन करने की जरूरत है खुद का, आपको जरूरत नहीं कन्फर्मेशन की, बिशप या पास्टर या चर्च के या दूसरे लोगों की, कि आपके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत चीज है, इंडिविजुअल। कौन मैं हूं आपको बोलने के लिए और देखिए आपके पास है पवित्र आत्मा या आपके पास नहीं है पवित्र आत्मा? मैं कौन होता हूं? कौन होता हूं मैं आपके साथ नहीं जीता, मैं आपके साथ नहीं रहता, आपको नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानते। आप वो जानते हो, देखते हो कि जो यहां पर मैं बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं हर रोज, मगर आप मेरे साथ नहीं जीते। तो ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, ना उम्मीद करें एक उत्तर की कि जो आपको प्रसन्न करे, पास्टर के शब्द या बिशप के शब्द या एक अधिकारी के, चर्च के, जो बोलते नहीं आपके पास है पवित्र आत्मा। यदि आप मेरे साथ रहोगे, यदि आप मेरे साथ आपका कांटेक्ट होता हर रोज, यदि मैं आपके साथ हर रोज रहता, मैं बोल सकता था, मैं दिखा सकता था कि आप है या नहीं है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं लोगों को, हम लोगों के साथ डील करते हैं, परंतु लोग हैं उनको हम एकदम नोट करते हैं, देखते हैं कि नहीं है परमेश्वर की आत्मा। क्यों? क्योंकि उनकी झुकाव शरीर की ओर होते हैं। वे लोग हैं जो झुके हुए रहते हैं शरीर की इच्छाओं की ओर। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की जो केवल सोचता है फेस्टिवल्स के बारे में, पार्टियों के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, केवल सोचते हैं संतुष्ट करने के बारे में, लालसाएं जो उसके हृदय की है, कि जो शरीर है, वास्तविक है कि ये व्यक्ति, इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वो संतान है परमेश्वर की, और ऑब्वियस है कि ये व्यक्ति खोजते हैं परमेश्वर की चीजों को, वो खोजते हैं आध्यात्मिक चीजों को। जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर से, जब वो व्यक्ति परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की संतान है, वो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक चीजों की खोज करते हैं। वो खोज करते हैं वह है जो अनंत काल का है, प्रभु यीशु ने कहा है कार्य करें ना कि उस भोजन के लिए जो नष्ट होने वाला है, मगर उस भोजन के लिए कि जो
अनंत जीवन तक रहता है। तो जो पैदा होता है परमेश्वर से, जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है, जिसका बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा के साथ, वो झुके हुए हैं परमेश्वर की चीजों की ओर। वो झुके हुए नहीं है संसार की चीजों की ओर। वो जुड़े हुए नहीं संसार की चीजों की ओर, नहीं, वे जुड़े हुए हैं परमेश्वर की चीजों की ओर। दिलचस्प ये इंटरेस्ट जो परमेश्वर के हैं। इसलिए प्रेरित ने कहा कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यानी जियोगे, यानी शरीर की चीजों के इच्छाओं के अनुसार, जो हृदय के पैशन हैं, जो लालसाएं हृदय की हैं, स्पष्ट है कि वो शरीर में है और मरेंगे। यही है जो लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से मारोगे, यानी निष्क्रिय करोगे देह की क्रियाओं को, शरीर की, कि आप नकारते हो इस संसार की चीजों को, आप दिखा रहे होगे वास्तव में कि आप परमेश्वर के हो, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो इस संसार की चीजों को नहीं खोजते, और जो संसार का है वो परमेश्वर की चीजें नहीं खोजते। निराशाजनक तौर पर यह वास्तविकता। और तब यहां पर उसने कहा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। क्या है दासत्व की आत्मा? दासत्व की आत्मा है दुविधा की आत्मा। शैतान काम करता है दुविधा के साथ, जैसे परमेश्वर कार्य करता है विश्वास के साथ। आप के पास विश्वास हो, उन्हें के लिए आपको अपने विश्वास को थोपने की जरूरत है परमेश्वर के शब्द पर, खुद परमेश्वर में। और यह है समझदारी, समझदारी भरा विश्वास। तो जो जीता है, जो जीता है अधीन होकर, जो दासत्व की आत्मा है, जो दासत्व की आत्मा है, वह व्यक्ति है जो वास्तव में जीता है दुविधा में। आप देखते हो कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो हमेशा लक पर निर्भर रहता है, क्यों वे लक पर निर्भर रहते हैं? क्योंकि वो निर्भर नहीं करते विश्वास पर, वो निर्भर करते हैं लक पर। तो वो लक की कोशिश करते हैं, वो पूरी जिंदगी भर वो लक पर निर्भर रहते। क्यों? क्योंकि वे नहीं जी रहे विश्वास के द्वारा। मैं लक पर नहीं जीता, मैं बोलता आया हूं, मैं दोहराऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा लक जाए नरक के आखिरी कोने में। मुझे जरूरत नहीं इस लक की, मुझे जरूरत नहीं लक की, कुछ नहीं ऐसा। मुझे किसी चीज का भय नहीं है। जिसकी मुझे जरूरत है वह है कि मैं स्थापित करूं अपने दिमाग को, अपने विचारों को, और अपने विश्वास को उस पर कि जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के शब्द पर। यह है कि मैं झुका हुआ हूं पवित्र आत्मा की ओर। परिणाम के तौर पर दासत्व की आत्मा, दुविधा की आत्मा, भय की, आतंक की, वो मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। मैं पीठ दिखाता हूं, मैं उन्हें ध्यान ही नहीं देता। तो जब एक दुविधा आती है, जब आती है कि ऐसी ऐसी चीज मेरे पास है परमेश्वर के शब्द, उन दुविधाओं से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए, उस दुविधा को और उसे डांटने के लिए, कि जैसे मैं डांट रहा हूं खुद शैतान को, मेरे अंदर ये सुनिश्चितता है, ऐसी फर्मनेस। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरी जिंदगी है जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। तो मैं सुनता हूं, आज्ञा का पालन करता हूं, उनके शब्दों को। परफेक्ट नहीं हूं, नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, परंतु मैं परफेक्शन के रास्ते में हूं। परफेक्शन का रास्ता, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं हमेशा 24 घंटे प्रतिदिन के मेरी इच्छाओं के, लालसाओं के, जो मेरे शरीर की हैं। जो प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं या अधीन करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं
गुलाम बनाता हूं मेरे शरीर को, मैं मेरे शरीर को बांधता हूं, मैं बांधता हूं मेरे शरीर को ताकि मैं संतुष्ट ना करूं उसकी इच्छाओं को, कि शरीर की इच्छाएं मैं पूरी ना करूं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मैं ढो रहा होता हूं, दूसरे शब्दों में मेरे साथ मैं ढो रहा हूं विश्वास की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। तो उसने कहा इस प्रकार, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, कि जो है दुविधा की आत्मा, कि फिर भयभीत हो, डर, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। आत्मा लेपालकपन की, यानी कि जिसके हम हे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, हम उस पिता को पुकारते हैं कि हम उसे पुकार सकते हैं पिता। हमेशा मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पिता, हमारे पिता की जो स्वर्ग में है। मैं आमतौर पर बोलता हूं मेरे पिता, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, क्योंकि मैं मेरे बारे में बोलता हूं, मैं सब लोगों के बारे में बोलता हूं कि जिनके पास है पिता, वो पिता और उनके पिता के तौर पर, और वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा। तो मैं प्रार्थना करता हूं मेरे हमारे पिता, मुझे जरूरत नहीं कि केवल मेरे पिता मैं बोलूं, मगर मैं बोलता हूं ऐसे कि एक उद्देश्य के साथ, मेरे पिता, मेरे पिता हमारी, तब मैं दूसरों के बारे में बोलता हूं जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। तो मेरे अंदर ये कन्विक्शन है, व्यक्तिगत कन्विक्शन, जो मेरी व्यक्तिगत चीज है, और हर एक के खुद का विश्वास और अपने विश्वास में चले। तो उसने कहा है यहां आत्मा, आप ही, यहां पर लिखा है कि यहां पर पवित्र आत्मा जो है, वो बोलते हुए पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहां है संकेत, स्पष्ट संकेत, पारदर्शी, कि एक व्यक्ति है परमेश्वर की संतान, बिना किसी दुविधा के। परमेश्वर की आत्मा वो पुष्टि करती है यहां मेरी आत्मा में, मेरे दिमाग में, कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, कि वो मेरे पिता है। इसके अलावा कि वो कुछ अनुभव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ मेरे हुए हैं, किसी और अवसर पर हम बात करेंगे इसके बारे में। परंतु अब मैं चाहता हूं कि आप जानें, जब आप इस कन्विक्शन को, व्यक्तिगत कन्विक्शन कन्विक्शन आपके अंदर हो, तो केवल परमेश्वर आपको वो गवाही देते हैं, ना कि पास्टर, बिशप या कोई और हो, कि वो आपको बोल सके हाँ आपके पास है या नहीं है पवित्र आत्मा। मगर मैं अन्य भाषा बोलता हूं, ये कुछ भी नहीं मुझे बोलते हुए, कि अगर मैं बोलूं, मुझे सुनिश्चितता दिलाता है, मुझे संतुष्टि देता है। जो मुझे सुनिश्चितता देता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, वो है खुद पवित्र आत्मा, वो है पिता। पिता वो खुद गवाही करता है पुत्र की, पिता पुत्र के साथ कंफर्म करता है। ऐसे यीशु के साथ हुआ, और ऐसे ही उन सब के साथ होता है जो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से। तो आप जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो उदाहरण के तौर पर किसी के पास दुविधा हो, यदि आपके पास है या नहीं है पवित्र आत्मा, आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि आप ना दासत्व की आत्मा के द्वारा चलाए जाओ। ये दासत्व की आत्मा दुविधा की है, भय की आत्मा है। मगर हाँ, मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता, और तब तो क्या हुआ? अन्य भाषा का दान एक दान है, एक तोहफा है, तोहफा केवल ये। और परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर की संतान
एक व्यक्ति है, उसे जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसके पास अन्य भाषा का तोहफा हो परमेश्वर की संतान होने के लिए, परमेश्वर की आत्मा होने के लिए जरूरत नहीं है। मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे बपतिस्मा प्राप्त हुआ पवित्र आत्मा का जब उसने मुझे पैदा किया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे पैदा किया। एक दिन, एक समय, क्षण की जब पवित्र आत्मा पैदा करता है हमें, कि जब हम पैदा होते हैं परमेश्वर से, वो क्षण हम पैदा होते हैं परमेश्वर से, उन क्षणों से अन्य भाषा में बात करते हुए ना करते हुए मुझे सुनिश्चितता है कि आपके अंदर सुनिश्चितता होगी, क्योंकि खुद पवित्र आत्मा सुनिश्चितता देती है, खुद पिता वो कंफर्म करती है आपके साथ कि आप उनकी संतान हो, आप उनके पुत्र हो। तो ना चिंतित रहें अन्य भाषा के दान के साथ, ना चिंतित रहें तोहफों के साथ। सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन दानों से है फल पवित्र आत्मा के, कि जो 9 है, परंतु गहराई में एक में वो कंसंट्रेट होते हैं। वो 9 फल केवल एक है, जो वास्तव में केवल एक ही फल है, जो है प्रेम। जब एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा की छाप से भरा हुआ, पहली चीज जो सोचते हैं, वो जो इच्छा रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, कि उनके अंदर प्यास होती है, भूख होती है, एक इच्छा कि दूसरे लोगों तक लेकर जाए, वह है कि जो उन्होंने ग्रहण किया है परमेश्वर से, कि जो है पवित्र आत्मा, कि जो है कि वो पैदा हुए हैं, वो पैदा हुए हैं परमेश्वर से। तो यह है चरित्र, यह है संकेत, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, कि एक व्यक्ति वो पवित्र आत्मा से भरा है, वो परमेश्वर की संतान है, वो प्रेम है, वो फल है। क्योंकि यह असंभव है कि एक व्यक्ति वो पैदा हुआ हो, वो पैदा हुआ हो प्रेम से, और वो प्रेम ना करे। और मैं यहां पर नहीं हूं प्रेम के बारे में, भावना के बारे में, वो भावना प्रेम की कि जो होता है परिवारों के बीच, परिजनों के बीच, या रखैल हो, प्रेम हो, वो नहीं, पिता पुत्र का नहीं। हम बात करने उस प्रेम की जो परमेश्वर का है, एक भावना की जो आपके खुद को भरती है इस प्रकार से कि आप पास करना चाहते हो उसे दूसरे लोगों को, वह कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है। यही जिससे मेरा जन्म हुआ परमेश्वर से, ये है भाषा, अन्य भाषा की जो जिसके बारे में हम बोलते हैं, भाषा जो प्रेम की है, प्रेम की भाषा। क्योंकि जब आप ग्रहण करते हो परमेश्वर की आत्मा आपके पास है, प्रेम की आत्मा, और आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है, क्योंकि आप प्रेम करोगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रेम करो दूसरे लोगों को, और इसीलिए आप दुख झेलते हैं। इसीलिए है कि पौलुस कहता है, उसने भी कहा है कि प्रेम वो दुख झेलता है, प्रेम सब कुछ का धीरज धरता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेम करते हो लोगों को, और इस प्रेम के कारण जो परमेश्वर ने आपको दिया है और दिखाता है आपके द्वारा, आप धीरज धरते हो, क्योंकि आप कोई, सब लोग नहीं चाहते इस प्रेम को। लोग चाहते हैं लाभ अपनी संतुष्टियों के लिए, शारीरिक संतुष्टियों के लिए। वो चाहते हैं जीतना, वो चाहते हैं आशीष, वो चाहते हैं पैसा, वो चाहते हैं सफलता, वो चाहते हैं अच्छे दिखना, वो चाहते हैं वो सबके सामने फेमस होना, मशहूर होना, दूसरों के सामने अच्छे दिखना। वो सबसे बेहतर कपड़े पहनना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को दिखाई पड़ना चाहते हैं। परंतु जो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं, जिनका बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा के साथ, ये
इनके अंदर वो प्रेम है परमेश्वर का, उनके अंदर, और सब लोगों को प्रेम करते हैं। मायने नहीं रखता आपका सामाजिक स्टेटस, आपका रंग मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता है या नहीं है पैसे, मायने नहीं रखता कुछ भी। वो प्रेम करते हैं मनुष्यों को, मानवों को, और वो चाहते हैं दूसरों को, दूसरे लोगों को। यह है सबसे बड़ा एक्सप्रेशन प्रेम का, वो देना चाहते हैं वो कि जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, ये प्रेम। और यही एक कारण कि क्यों परमेश्वर धीरज धरते हैं, क्योंकि यह लिखा है परमेश्वर दुख झेलते हैं, वो प्रेम करते हैं, मगर दुख झेलते हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं। और सब स्वीकार नहीं करते उनके प्रेम को, वो नहीं चाहते उनके प्रेम को। सब, वो सब चाहते हैं आशीष, मगर प्रेम नहीं चाहते, नहीं चाहते उसके अनुसार, उसके नियम के अनुसार चलना। वो चलना चाहते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने लालसाओं के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार संतुष्ट करना चाहते हैं अपने शरीर को। और वास्तविक है, ऐसे होते हुए यह दिखाता है कि उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उनके अंदर प्रेम की आत्मा नहीं, उनके अंदर नहीं है प्रेम की आत्मा। हाँ, मैं अन्य भाषा में बोलता, आप बोल सकते हैं सब भाषाएं, परंतु यदि आपके पास विश्वास नहीं परमेश्वर की आत्मा का, आपके पास वो प्रेम की आत्मा नहीं, नहीं होगी। आप प्रेम नहीं करोगे लोगों को, आप प्रेम करते हो एक दो उसको, मगर सब लोगों को नहीं। जिसके पास है परमेश्वर की आत्मा, बोलते हैं परमेश्वर की भाषा को, प्रेम की भाषा को। उदाहरण के तौर पर कल हमने बात की थी इसके बारे में, उन लोगों के बारे में कि जो नकारते हैं, जो नकारते आ रहे हैं मोक्ष को खुद की आत्मा के, जो नकारते आ रहे हैं परमेश्वर के शब्द को, जो नकारते आ रहे हैं यीशु को, वे कि जो जिनके नाम नहीं हैं लिखे हुए जीवन की पुस्तक में, और नहीं लिखे हुए हैं जीवन की पुस्तक में उनके नाम, जब मरेंगे सीधे नरक की ओर जाएंगे। कोई मोक्ष नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई मोक्ष नहीं जब तक वे स्वीकार नहीं करते, जब तक वे जीवित हैं। और वास्तव में वो चाहते हैं अधीन करना पवित्र आत्मा को। मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम लिखा हुआ हो जीवन की पुस्तक में। क्या मुझे करने की जरूरत है, क्या मुझे करने की जरूरत है? मुझे मेरे शरीर को नकारने की जरूरत है, मुझे ना बोलने की जरूरत है मेरे शरीर को जी हाँ पवित्र आत्मा को। ये है वास्तविकता। अब आप समझना शुरू कर सकते हो कि क्यों हम अभियान करते हैं हमेशा, कि ताकि लोग ग्रहण करें पवित्र आत्मा की मोहर को, बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के, ताकि उनके पास अपना व्यक्तिगत अनुभव हो परमेश्वर के साथ, और खुद परमेश्वर पुष्टि करें उनके साथ, गवाही दें कि अब आप परमेश्वर की संतान हो। आप गवाही देते हो लोगों की कि जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया इन अंतिम दिनों में, या 24 तारीख को पिछले महीने की। एक आनंद कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो महसूस करते हो जानते हैं, केवल जो जीते हैं, जो महसूस किया और वो जारी रखते हैं इस प्रकार, क्योंकि वो आनंद जो 24 तारीख को उन्हें मिला पवित्र आत्मा के साथ, वो निरंतर अभी तक इन क्षणों तक बरकरार है। यहाँ तक कि चाहे लड़ाइयां हो, मुश्किलों हो, समस्याएं हो, परिस्थितियां मुश्किल हो, समस्या स्वास्थ्य की, परिवार की समस्या, समस्या ये वो मायने नहीं रखता, समस्याएं मायने रखता है। वो है इस प्रकार, वो आवाज पवित्र आत्मा की उनके अंदर, वो कहती है कि तू मेरी संतान है, तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे पैदा किया है। ये पवित्र आत्मा है जो ये करती है, केवल वो कंफर्म करती है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर की संतान है, जो पैदा हुए उनसे, कि हम उन्हें पिता, मेरे पिता कहकर पुकार सकते हैं। अलग है उन्हें मेरे परमेश्वर से अलग है। एक चीज मेरा परमेश्वर, दूसरी चीज मेरे पिता, एक अंतर है बहुत बड़ा। हम इसके बारे में बहुत जल्द इस विषय के बारे में बात करेंगे, परंतु देखें, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा की मोहर को, खुद आत्मा, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है आत्मा आप ही, पवित्र आत्मा आप ही गवाही देता है, यानी कंफर्म करती है, यहां पर पुष्टि करती है हमारी आत्मा के साथ कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
ना शैतान ना नरक इसको दूर कर सकते सुनिश्चितता को, इस कन्विक्शन को, क्योंकि खुद परमेश्वर है जिसने रखा है, खुद पवित्र आत्मा है जिसने रखी है और यहाँ है और आपके अंदर है, हमारे अंदर है, कंफर्म करने के लिए ये। वो नहीं आए, बपतिस्मा दिया और बाद में निकल गए, वो एक बार फिर चले गए, नहीं, वो जारी रहते हैं पूरे जीवन भर, पूरी जिंदगी यहाँ धरती पर और पूरे अनंत काल तक। तो मेरे प्रिय दोस्त, अब आपके पास कोई कारण नहीं कि आप दुविधा में रहें, है या नहीं है पवित्र आत्मा। मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास अन्य भाषा का तोहफा है, उदाहरण के तौर पर आपके पास है, आप बोलते हो अन्य भाषा में, मगर आपके पास प्रेम का दान नहीं, वो फल नहीं, तो ये आत्मा आपके अंदर धोखेबाज है। कि जिनके पास पवित्र आत्मा का तोहफा है, प्रेम का तोहफा उनके अंदर है, वह इच्छा भी, वह साहस, वह एक साहस सामर्थ्य कि दूसरे लोगों तक वो जाते हैं और वो देते हैं जो परमेश्वर ने दिया है, कि जो है प्रेम की आत्मा। देख रहे हो मेरे प्रिय दोस्त, प्रेम सब झेलता है मगर कभी खत्म नहीं होता। लड़ाइयां, मुश्किलें, समस्याएं, वो कुछ भी, कोई भी उसे नहीं रोक सकती कि एक व्यक्ति को वो जो उनके अंदर जो खुश है कि वो परमेश्वर की संतान है। समझ में आया। यदि आपके अंदर दुविधा है अभी भी, मैं नहीं जानता क्या मैं करूं, यहां पर लिखा है, मैं यहां पर लिखित रखूंगा ताकि आप पढ़ सकें, मेडिटेट कर सकें, तोल सकें, आकलन कर सकें और तब आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि पवित्र आत्मा इन एक क्षणों में ठीक गवाही देती है उनके साथ की जो परमेश्वर के हैं, कि वे जो हैं, कि जिनके पास है प्रेम की आत्मा, प्रेम की आत्मा, न केवल विश्वास। क्योंकि जो इंतजार करते हैं या उम्मीद आशा करते हैं प्रेम, विश्वास और प्रेम पर, मगर सबसे बड़ा इनमें वो प्रेम है। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और एक हमेशा के लिए दूर करे वो किसी भी दुविधा को कि जो आपके अंदर है, क्योंकि दुविधा वो शैतान की आवाज है, सुनिश्चितता कन्विक्शन वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।